नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या शिक्षा में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों कि जैसा कि हम इतिहास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अभिलेख हमने शुरू कर दिए हैं। पिछले अभिलेखों के अंदर हमने मानमोरी का अभिलेख वगैरह, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मानमोरी का अभिलेख हमने कई प्रकार की बसंतगढ़ परिस्थितियां कई प्रकार के पढ़ लिए थे, 5 या 6 पढ़ लिए थे 2 वीडियो के अंदर पीछे। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया का नाम आते ही कई प्रकार के सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। किसान आंदोलन, कौन सा? किसान आंदोलन से भी, राजस्थान की जानकारी के हिसाब से भी कई प्रकार की जानकारी से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख ये कहाँ पर है? ये है बिचौलिया, एक स्थान है भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। कब प्राप्त हुआ ये? 1170 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? 1170 ईस्वी में। कब? 1170 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर जो भाषा है, भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत भाषा के अंदर, इसके अंदर 92 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 92 श्लोक है। कितने श्लोक? 92 श्लोक इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। अब इसके लेखक की बात करें तो लेखक लेखक है गुणभद्र। कौन है लेखक? इसका गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र इसका लेखक है। ठीक है। अब देखिएगा, ये जानकारी इसकी हो गई। अब ये मिला कहां पर है, क्या चीजें हुई, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, बिजोलिया के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम देखिएगा, फिर उसके बारे में जानकारी करते हैं। ये मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, उस पर यहाँ एक शिलालेख लगा है। ठीक है। इसे ही कहते हैं बिजोलिया शिलालेख। इसे क्या कहते हैं? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है। तो ये शिलालेख लगवाया किसने था? ये शिलालेख लगवाया था जैन श्रावक। तो जैन साधु होते श्रावक कहते हैं। जैन श्रावक लोलाक ने। किसने? लोलाक ने लगवाया था यहाँ पर। किसने? जैन श्रावक लोलाक ने यहाँ पर लगवाया था। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। यहाँ पर कौन सा शिलालेख? बिजोलिया। बिजोलिया स्थान की वजह से कहते हैं। किसकी वजह से? स्थान की वजह से। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है समझना आपको। ठीक है। अब देखिए कैसे। इस शिलालेख से 2 प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ध्यान से समझना, 2 प्रकार की जानकारी इसे मिलती है। देखिए, ठीक है। एक तो जो राजस्थान है, राजस्थान का भौगोलिक परिचय इससे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भौगोलिक परिचय, यानी कुछ जो भौगोलिक परिचय राजस्थान का वो यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा, जो चौहान वंश है। कौन सा? चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगी। किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है। अब देखिएगा, 2 प्रकार से इंपोर्टेंट हो गया। एक तो राजस्थान का भौगोलिक परिचय, दूसरा चौहान वंश के बारे में जानकारी। कौन से? चौहान वंश की जानकारी। ठीक है। अब इसके अंदर पहली बात कर लेते हैं कि चौहान वंश का जो संस्थापक था, चौहान वंश का संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। 552 ईस्वी। स्थापना कब की थी इसने? 552। ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर मिलता है कि जो सांबर है, सांबर इनका स्थान था। किनका? जो चौहान थे, इन्हें सांबर के चौहान भी कहते हैं। कौन से चौहान कहते हैं? सांबर के चौहान। कौन से चौहान? सांबर के चौहान कहते हैं। ठीक है। अगर दूसरी बात करें कि इसी वासुदेव चौहान ने निर्माण किया था सांबर झील का। किसका? सांबर झील का।
वासुदेव चौहान, इसने ही किया था सांबर झील का निर्माण। ये जानकारी भी इससे मिलती है, और सांबर के ही थे ये, ठीक है, ये भी जानकारी यहाँ से मिलती है। फर्स्ट जानकारी होगी आपकी, सेकंड और थर्ड यहाँ से मिलती, ठीक है। अगली जानकारी की बात करें कि जो चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र, चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र यही से था, यही था, यानी चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र भी यही था, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, तो इसके अंदर हमने बात कर ली कि चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र यही था, और जो सांबर है उनका स्थान था जहां पर उन्होंने शासन किया था। सर्वप्रथम शासन चौहान वंश के शासकों ने सांबर से शुरू किया, कि ठीक है। अब राजस्थान का भौगोलिक परिचय, राजस्थान की भौगोलिक परिचय की बात करें तो राजस्थान के जो अभी प्रदेश हैं, प्रदेशों के नाम मिले हैं, यहाँ से क्या मिले, प्रदेशों के, प्रदेश के नाम मिले हैं। कौन कौन से प्रदेशों के नाम मिले हैं वो देखिएगा। पहली बात करें, पहला आपका प्रदेश मान लीजिएगा बिजोलिया ले लें। कौन सा ले लें, बिजोलिया। बिजोलिया को इसके अंदर कहा गया है विजयावली। क्या कहा गया है, विजयावली। क्या कहा गया है, विजयावली, ठीक है। दूसरी बात करें सांबर, कौन सी, सांबर। तो सांबर को इसके अंदर क्या कहा गया है, सांबर को कहा गया है शाकंभरी। क्या कहा गया है, शाकंभरी, ठीक है। तीसरी अगर बात कर लें तो नागौर, नागौर की कहा गया इसको अहिच्छत्रपुर, ठीक है। नागौर को क्या कहा गया, अहिच्छत्रपुर, ठीक है। भीनमाल, भीनमाल को कहा गया इसके अंदर श्रीमाल। क्या कहा गया है, श्रीमाल। पांचवा दिल्ली, दिल्ली को कहा गया है दिल्ली का। क्या कहा गया है, दिल्ली का। और आपका जालोर, जालोर को कहा गया है जावलीपुर। कौन सा, जावलीपुर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और आपका कौन सा रह गया, बीकानेर, बीकानेर को कहा गया है जांगल प्रदेश। कौन सा, जांगल प्रदेश, बीकानेर को जांगल प्रदेश। और बीकानेर हो गया, ये हो गया, ठीक है, चलो। और कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, और मंडोर, मंडोर को कहा गया है मांडेपुर। कौन सा, मांडेपुर, ठीक है। बीकानेर को कहा गया जांगल प्रदेश, मंडोर का कहा गया है मांडेपुर। क्या कहा गया है, मांडेपुर। और सांचौर, सांचौर, सांचौर को कहा गया है सत्यपुर। क्या कहा गया है, सत्यपुर। पूरे 10 हैं ये, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा एक बच गया, कौन सा बच गया, 9 आ गया 10। नाडोल को, नाडोल कहा गया नड्डल। क्या कहा गया, नड्डल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि नागौर को अहिच्छत्रपुर किसके अनुसार कहा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार, बिजोलिया। किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की ये इसकी जो जानकारी है यही से मिलती है हमें, ठीक है। तो ये आपका बिजोलिया शिलालेख था। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इसको। देखिएगा थोड़ा अच्छे से रखने वाले सब सही करता हूँ थोड़ा सा। अब आगे बढ़ेंगे अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या बढ़ेंगे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।
काफी बारे में जानते होंगे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या इसे ही कहते हैं विजय स्तंभ, क्या कहते हैं, विजय स्तंभ प्रशस्ति, और इनके नाम आते हैं। तो ये कहाँ पे, ध्यान से सुनना पहले। जो आपका ये विजय स्तंभ है 9 मंजिला, कितना मंजिला, 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 मंजिला ये विजय स्तंभ है। क्या है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के पास में यहाँ लगाई गई है, विजय स्तंभ के पास के अंदर। इसे ही क्या कहते हैं हम, कीर्ति प्रशस्ति या विजय प्रशस्ति। किसने लगाई थी, राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने लगाई थी। किसने लगाई थी, राणा कुंभा ने। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको वर्णित मिलेगी। पहली, राणा कुंभा की उपाधियां मिलेगी। क्या मिलेगी, उपाधियां, यानी उसने उपाधियां ग्रहण की थी जो दो, जैसे अभिनव भट्टाचार्य है, या कहते हिंदू सुल्तान है, ये प्रकार की उपाधियां कहां से प्राप्त होती है, इसी अभिलेख में मिलती है। और जो आपका हमीर सिसोदिया है, जो हमीर सिसोदिया है उसको एक उपाधि दी गई है, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचालन, उसका भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है। किसका, विषम घाटी पंचालन का। ठीक है, अगली बात करें, अगला और क्या है इसके अंदर मिलता है, जो राणा कुंभा है, जो राणा कुंभा है उसकी क्या मिलती है, जितने भी सैनिक अभियान, राणा कुंभा के सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, सैनिक अभियानों की जानकारी, सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा ने कहां कहां पर सैनिक अभियान किए थे। और उल्लेख मिलता है इसके अंदर सारंगपुर युद्ध का, सारंगपुर युद्ध का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर मिलते हैं कि राणा कुंभा के सैनिक अभियान कहां कहां हुए थे, क्या क्या हुए थे, क्या नहीं हुए थे। ठीक है, अब देखिएगा सारी सारी जानकारी लगभग आ चुकी है। अब ये 1460 के अंदर लिखी गई थी। कब, 1460 के अंदर। ठीक है, इसका जो लेखक था या वास्तुकार था, लेखक कह सकते हो, वो कौन था, लेखक था अत्रि। कौन था, अत्रि। अत्रि ने शुरुआत की थी, अत्रि की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अत्रि का पुत्र महेश इसको पूर्ण करता है। कौन करता है, महेश पूर्ण करता है। तो ये आपकी विजय स्तंभ कह सकते हो, पास में उसके कीर्ति प्रशस्ति लगी हुई, उसके बारे में जिक्र किया है। निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। अब कहते हो कि लिखा किसने, कि अत्रि भट्ट ने। पूर्ण किसने करवाया, महेश भट्ट ने। राणा कुंभा की उपाधियां, हमीर सिसोदिया को जो उपाधि दी गई, विषम घाटी पंचानन, किसकी, विषम घाटी पंचानन की। तो ध्यान सुनो ना, यहाँ पर भी हमीर सिसोदिया को जो उपाधि दी गई है, विषम घाटी पंचानन। और एक जगह कहां पर मिलेगी ये उपाधि, एक तो आपके होगी कीर्ति स्तंभ के अंदर, और एक मिलेगी कुंभलगढ़ प्रसिद्धि में भी। कहां पर, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वहां भी जिक्र होगा इसका 2 बार। अब कह सकते हो कि हमीर को उपाधि दी किसने थी, सीधी बात है, इसने जिक्र किया है, इसने लिखा है, तो दी किसने भी होगी, राणा कुंभा ने। तो 3-4 प्रकार के फैक्ट आपको यहाँ से याद होने चाहिए कि हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने दी, राणा कुंभा ने दी। किसने दी, राणा कुंभा ने दी। और राणा कुंभा के सैनिक अभियान जितने भी हैं वो यहाँ पर लिखे गए, यानी राणा कुंभा के बारे के अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है। किसके अंदर, राणा कुंभा का। ठीक है, अब देखिएगा इन प्रशस्तियों की बात करें तो इतिहास में काफी रोल है इनका, बहुत ज्यादा रोल है। क्या है इनका, बहुत ज्यादा रोल इनका मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करेंगे अपन एक इंपॉर्टेंट प्रशस्ति, शायद चल नहीं पा रहे हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। सही खत्म हो गई लगता है। ठीक है, चलो कोई नहीं।
ये प्रशस्ति आपको मिलती है 1460। दोनों का डेट सेम है, कुंभलगढ़ का और इसका। अब ये कहां से प्राप्त हुई है, ये देखिएगा, ये मंदिर है, इसे कहते हैं कुंभ श्याम या मामादेव मंदिर, यहां से प्राप्त हुई है। इसके पास में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई है, कुंभ श्याम मंदिर या मामादेव मंदिर। और ये मंदिर है कहां पे, ध्यान से सुनना, ये मंदिर है कहां पे, तो ये मंदिर मिलता है आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में। किसमें, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पे, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये मंदिर है, कुंभ श्याम या मामादेव का मंदिर। निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब ये जो प्रशस्ति है इसके बारे में सुनना, ये 5 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। किस पे, 5 शिलालेखों पर, 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण, सॉरी 5 शिलाओं पर, ठीक है, 5 शिलाओं पर, 5 शिलाओं पर ये उत्कीर्ण है। अब इसके अंदर मैंने बात की थी, पिछले जो प्रशस्ति मैंने पढ़ाई थी, कि जो आपका जो राणा हमीर सिसोदिया है उसको क्या दी गई है, कि आपकी जो विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो दी गई है। अब उससे पहले बात कर लें कि इसका लेखक कौन था। लेखक, लेखक की बात करें कान्हा व्यास, यानी जितने भी इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं कि इसका लेखक कौन है, कान्हा व्यास है। लेकिन जो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा है, ये क्या मानता है इसको, कि ये किसने लिखा है, महेश ने। किसने, महेश ने। किसने लिखा है, महेश ने। तो दो मत है इसके बारे में। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचनाकार कौन था या किसने लिखी, तो महेश करेंगे। या सीधा आता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति की किसने रचना की, तो क्या करेंगे, कान्हा व्यास। क्या करेंगे, कान्हा व्यास। अगर इसका नाम लेके पूछ लिया गया तो आपको महेश ही करना है। क्या करना है, महेश ही करना होगा, ठीक है। अब और इसके अंदर फैक्ट याद क्या रखने हैं आपको, देखिएगा। और फैक्ट की बात करें तो क्या फैक्ट याद रखोगे आप, और फैक्ट की बात करें तो फैक्ट कौन से याद रखेंगे आप, पहले मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसको। अब देखिएगा फैक्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर जो आपका बप्पा रावल है, बप्पा रावल, बप्पा रावल को क्या कहा गया है, यानी बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल विप्रवंशीय ब्राह्मण थे। क्या थे, विप्रवंशीय ब्राह्मण कुल से थे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल विप्रवंशीय ब्राह्मण, कौन से, विप्रवंशीय ब्राह्मण थे। इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिलती है कि जो बप्पा रावल है, या आप कहते हो इसे काल भोज, क्या कहते हो, काल भोज, वो कौन थे, विप्रवंशीय ब्राह्मण थे। दूसरा हमने बात कर ली है हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी यही प्राप्त होती है कि बप्पा रावल या जो आपका कालभोज है उसको विप्रवंशीय ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया, विप्रवंशीय ब्राह्मण। और हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की। 2 बार इसका जिक्र हो चुका है, एक बार यहाँ जिक्र होता है, एक कीर्ति स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ के पास कीर्ति प्रशस्ति है उसके अंदर भी जिक्र होता है। दोनों की डेट सेम है, ध्यान कर लेना। इसकी 1460 है तो कीर्ति स्तंभ की भी क्या है, सेम डेट है। दोनों साथ साथ कीर्ति प्रशस्ति, ठीक है, दोनों की डेट सेम है। इसकी भी डेट यही मिलेगी आपको और इसकी भी डेट आपको यही मिलेगी, ठीक है। दोनों की डेटें सेम है 1460 के अंदर भी, ठीक है।
तो ये आपकी प्रशस्ति हो गई, दोनों प्रशस्तियां। ध्यान रखना, मैं जो भी फैक्ट बचेंगे आपके वो लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं सिर्फ सामान्य जानकारी आपकी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।